ठीक है। तो अब आज के टॉपिक में सब रूटीन स्टार्ट करते हैं। सब रूटीन क्या है, ये पुरानी बात थी। तो आज हम दूसरी टाइप का प्रोसीजर सीखेंगे, सब रूटीन। सब रूटीन भी एक सब प्रोग्राम है। फंक्शन भी सब प्रोग्राम था, सब रूटीन भी सब प्रोग्राम है। तो इस तरह से सब प्रोग्राम दो तरह के हो गए। एक है फंक्शन और एक सब रूटीन, जिनसे हम प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अब वो कहता है कि इसकी एक्सप्लिसिट टाइप नहीं है। स्टेटमेंट में फर्क। कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर सकता है, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करेगा और एक से ज्यादा आंसर रिटर्न करेगा। तीन फर्क तो यही आ गए। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, पहला फर्क एक्सप्लिसिट, ये अंदर भी लग जाता है। ऐसे कंटेन्स वर्ड लगा के ये अंदर भी लगता है। आपकी फाइल में भी बना हुआ है ऐसा एक प्रोग्राम। दूसरी बात, रिटर्न सिंगल वैल्यू और रिटर्न्स मोर देन वन वैल्यू। तीसरी बात क्या लिखी है यहाँ, कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क करता है। ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का फर्क तो समझना ही पड़ेगा। सबसे मेन एडवांटेज, एडवांटेज से पहले इसके रूल्स आने चाहिए थे। वेयर आर द रूल्स? मैंने खोल रखा था पहले। रूल्स ही सिखाने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस तो तभी सिखाएंगे जब रूल्स हो जाएंगे। यहाँ से देखो, subroutine subprogram defined by independent group of statement। अब कब करते हैं? जब एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करवानी होती है टू द मेन प्रोग्राम। ठीक है। इट हैज नो एक्सप्लिसिट टाइप, दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वही बात दोबारा आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये करना है हमने सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी सब रूटीन लिखेंगे मेन प्रोग्राम की फाइल में, तो वो हमेशा एंड में आएगा मेन प्रोग्राम के। मेन प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम, एंड प्रोग्राम, फिर सब रूटीन शुरू हुआ और फिर एंड सब रूटीन। फंक्शन की तरह वो शुरू में नहीं आ सकता। तो फर्स्ट खास बात है ये। ठीक है, कि फंक्शन सब प्रोग्राम आपका स्टार्टिंग में भी आ जाता था कि आपने फंक्शन सब प्रोग्राम लिखा, फिर एंड फंक्शन किया और फिर कॉलिंग प्रोग्राम और एक फिर एंड प्रोग्राम। लेकिन आपका सब रूटीन हमेशा ही बाद में आएगा। पहले कॉलिंग प्रोग्राम, उसका एंड होगा और फिर सब रूटीन शुरू होगा और फिर उसका एंड होगा। दूसरा पॉइंट, हर सब रूटीन एक लाइन से शुरू होगा। सब रूटीन बड़ा बड़ा कैपिटल में, SUBROUTINE, फिर उसका नाम और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स, S लगा हुआ है। सब रूटीन नाम, आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि हमने, अब मैं सिर्फ सब रूटीन की बात कर रही हूँ। हमने ये लिख लिया सब रूटीन, नाम लिख लिया। मान लेते हैं जब हम कल प्रोग्राम बना रहे थे S1 S3 वाला, तो हमने उसमें नाम दे दिया SUMM। SU दे दो, कोई जरूरी नहीं SUMM दो, आप SU दे दो बस। ठीक है, तो इसको इधर में नाम हो गया। उसके आर्ग्यूमेंट्स देखो क्या क्या थे। एक तो S1 था, एक S3 था और एक N।
हमने छोटे छोटे फंक्शन सब प्रोग्राम बनाने पड़े थे, S1 का अलग, S3 का अलग। लेकिन यदि हम सब रूटीन बनाते हैं तो उसमें एक ही में आर्ग्यूमेंट में आ गया S1 भी, S3 भी और N भी। तो सब रूटीन का नाम SU रख दो, सब रख दो, SU रख लो, कुछ भी रख लो, सीरीज रख लो, आपको जो आसान लगे कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ मान लेते हैं SU रख दिया। सब रूटीन के बाद सम की जगह मैंने छोटा किया है, SU रख लो आप। तो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये, और ये है नाम। हो गया, ये इसका सिंटेक्स है एक तरह का। अगली लाइन, ये रिटर्न कर सकता है एक से ज्यादा वैल्यू। हम बहुत बार बोल चुके हैं ये लाइन। इसमें कॉल वर्ड यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट। कहां पर? कॉलिंग प्रोग्राम में। कॉलिंग प्रोग्राम में कॉल वर्ड यूज होगा, कॉल नेम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कॉलिंग प्रोग्राम में जब मैं लिखूंगी तो वहां मैं लिखूंगी ऐसे, कॉल SU S1 S3 N, कि इसको कॉल कर लो और प्रिंट करवा दो सारे आंसर। ये कॉलिंग प्रोग्राम में लिखूंगी। ये कॉल शब्द आता है इसमें। फंक्शन में कॉल शब्द नहीं आता था। फंक्शन में क्या होता था, ब्रैकेट देख के वो खुद समझ जाता था फंक्शन है, और वो खुद ही बुलाने चला जाता था। लेकिन सब रूटीन में ये शब्द आता है कि कॉल करो, कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर। उससे अगला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सब प्रोग्राम में डिक्लेयर हो जाते हैं। हाँ, इसमें इंटेंट लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको इंटेंट इन, इंटेंट आउट, इंटेंट इन आउट, 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये लगाने पड़ेंगे। मैंने वहां कहा था ना हमारी मर्जी होती है इंटेंट लगाए ना लगाए, तो मैंने फंक्शन में कम ही लगवाई है। पहले आपको, मेरा मुद्दा था फंक्शन सब प्रोग्राम बनाना सिखाना, लेकिन अब चूंकि आप सीख चुके हो तो अब तो आपको सब रूटीन में तो लगाना ही भी है, कंपलसरी है। इसके बिना प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। आपको इंटेंट इन तब लगाना है जो आपकी इनपुट है, जैसे इंटीजर। सब रूटीन में, कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं लगाने हैं, सब रूटीन में लगाने हैं। इंटेंट इन लगाया, उसके, सॉरी ये सिंटेक्स गलत लिख दिया मैंने, यहाँ कॉमा आता है। इंटीजर कॉमा इंटेंट इन, 4 बिंदी। जैसे एन आपका इनपुट है, एन आप रीड करवाओगे कि आप कितनी संख्याओं का जोड़ चाहते हो। S1 का मतलब है समेशन एन, S क्यूब का मतलब है समेशन एन क्यूब। ठीक है, एन संख्या है। मान लो मैं कहती हूँ मुझे बस 4 संख्याओं का ही जोड़ चाहिए, तो जो 4 संख्याओं का जोड़ चाहिए तो उसके लिए एन 4 है। तो वो आपका इनपुट है, आप ही बताओगे उसे 4 है, तो ये इंटेंडेड इनपुट है 4। लेकिन जो आपका आंसर है, जो उसने रिटर्न करना है, वो कौन कौन है? अगर मैं इंटेंट आउट नहीं लगाती हूँ तो मेरा आंसर ही नहीं निकलेगा। प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन वो आंसर ही नहीं देगा, काली स्क्रीन आ जाएगी, वो कुछ नहीं करेगा आगे। तो इंटेंट आउट में मुझे डालने पड़ेंगे कि S1 और S3 मेरे इंटेंट आउट में है। इन आउट की जरूरत नहीं है, आप इस्तेमाल मत करो। आप इन यूज करो और आउट, बस ये दोनों। इन आउट जो होता है वो कुछ नहीं है, उसमें एक फैसिलिटी होती है, जो फालतू के वेरिएबल है वो डाल देते हैं हम, वो चेंज हो सकती है उनकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान। सब रूटीन के अंदर ही अंदर इनकी वैल्यू ना तो ए बदल सकता, इनपुट नहीं बदल सकती। आपने कह दिया मुझे 4 संख्याओं का जोड़ करना है, 4 संख्याओं के लिए समेशन एन और समेशन एन क्यूब निकालना है, तो वो 4 बदला नहीं जा सकता सब रूटीन के अंदर। एक बार 4 दे दिया तो 4 के लिए आंसर निकलेगा। आउट वाला भी आंसर जो निकलना है, मान लो S1 आपका आना है 4 संख्याओं का जोड़, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। S1 ने 10 आना है। S1 जो आएगा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, 10 आ जाएगा। और S3 आपका 100 आएगा। तो ये भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो इंटेंट इन आउट होता है ना, वो वेरिएबल सब रूटीन के अंदर ही अंदर दूसरी वैल्यूज ले सकता है, बार बार चेंज, अपने डब्बे में आंसर बदल सकता है। मतलब उसके डब्बे में बार बार कुछ और स्टोर हो सकता है। जो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो ना बीच में कि सम इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ और जोड़ते रहो, तो वो सब इंटेंट इन आउट है। लेकिन आप इसको यूज ही मत करो, आप सिर्फ इंटेंट इन यूज करो, इंटेंट आउट, मेरी आपको सलाह है।
इंटेंट इन आउट बस आपको कभी पूछी जाए 2 नंबर में तब बात करो, वरना डोंट यूज इट। अब आगे एंड के लिए क्या रूल है? एंड स्टेटमेंट के लिए वही रूल है। एंड स्टेटमेंट में कि एंड एंड सब रूटीन, सिर्फ एंड भी चलेगा, एंड सब रूटीन भी चलेगा, एंड सब रूटीन और उसका नाम भी चलेगा, राइट। तो अब आपको सब रूटीन सब प्रोग्राम की जनरल फॉर्म सीखनी है। देखो उसने क्या लिखा, सब रूटीन, नेम, आर्ग्यूमेंट्स, डाटा टाइप, इंटेंट इन, आर्ग्यूमेंट्स। ये जरूरी है 3 चीजें, इनके बिना नहीं प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब सिंटैक्स लिखने के रूल। फर्स्ट लाइन जो होती है आपके सब रूटीन की, उसमें क्या आया है? बड़ा बड़ा सब रूटीन आया है, फिर उसका नाम आएगा और फिर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा ब्रैकेट में होंगे, पैरेंथेसिस। सब रूटीन के पास एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट अगर है तो उनके बीच में कॉमा लगना चाहिए। जैसे देखो मैंने अभी लगाया हुआ S1 S3 N, एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है तो बीच में कॉमा लगाया, अगर कॉमा नहीं लगाऊंगी तो नहीं बात बनेगी ना। अब वर्किंग, वर्किंग हम आपको ओरली समझा देंगे। वर्किंग वही है, कुछ खास नहीं होता। अब आप आ जाइए, छोटा सा प्रोग्राम आज बनाएंगे बस, फिर आपकी छुट्टी। छोटा सा प्रोग्राम जो S1 S3 वाला था वही सब रूटीन से बनाना है आज, बस। तो हम उसी को बनाते हैं, मैं वही आपको सिखाऊंगी। पहले ब्लैंक डॉक पे बनाती हूँ मैं, तब आपको सब रूटीन क्लियर हो जाएगा और फिर उसको रन करके दिखा देंगे। सबसे पहले प्रोग्राम, इसका नाम S1 अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर, अब सब रखना शुरू करें। पहले फंक रखते थे, अब SUBR सब रूटीन का छोटा शॉर्टकट नाम, निकनेम। उसके बाद इम्प्लिसिट नन, उसके बाद इम्प्लिसिट नन के बाद होता था रियल इंटीजर। यहाँ इंटेंट इन नहीं लगाना, वो सब रूटीन में लगेगा सब कुछ। यहाँ तो रियल और इंटीजर, तो आपका इसमें इंटीजर चलेगा S1 S3 N, ठीक है। और रियल में एरर आएगा बस, ठीक। अभी आपको फालतू इसमें ज्यादा वेरिएबल चाहिए नहीं होते, सम वन सम टू कुछ नहीं चाहिए। आप बस सीधा क्या करोगे, प्रिंट एंटर एन, रीड स्टार एन, उसके बाद सीधा ही कॉल S1 सब रूटीन का नाम। पहले सब रूटीन का नाम मान लो SU है, S1 S3 N। अब आपको सब रूटीन का नाम नहीं है कहीं लिखना, डिक्लेयर करना, इसमें टाइप नहीं है। फंक्शन के नाम में रियल इंटीजर टाइप होती थी कि फंक्शन का नाम आपका रियल है या इंटीजर है। फंक्शन में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या है, सब रूटीन में टाइप नहीं है। सब रूटीन के साथ हमने कहीं टाइप नहीं लगाया, सब रूटीन बस अपने आप में ही शहंशाह है। तो SU S1 S3 SN, मैंने ऊपर कहीं SU को डिक्लेयर नहीं किया, जबकि फंक्शन में उसे डिक्लेयर करना पड़ता था, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स आगे बस कॉल शब्द लगेगा। कॉल शब्द का मतलब है कि बुला लो इसे, बुला के एन तो दे दिया हमने, एन के लिए ये सब कैलकुलेट कर लो और करके अब प्रिंट करा दो आंसर। प्रिंट वैल्यू ऑफ S1 S3 और N आर इक्वल टू, एक तो S1 अलग अलग प्रिंटिंग ले लो, अच्छा है अलग अलग लो, तो S1 की वैल्यू ले लो पहले, फिर अगली प्रिंट में S3 की वैल्यू ले लो, एक एरर की ले लो, एरर भी पहले डिफाइन कर दो। वैल्यू ऑफ S3 फॉर N इज इक्वल टू S3 और एरर लिख दो, एरर इज इक्वल टू S1 माइनस S1 का स्क्वायर माइनस S3, प्रिंट एरर, तो एरर प्रिंट कर देगा। और एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम करने के बाद सब रूटीन शुरू कर लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है जिसमें सब रूटीन अंदर भी लग जाता है बिना एंड प्रोग्राम के। उसके लिए एक शब्द लगता है कंटेन्स, अभी मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको सब रूटीन शुरू करना है। तो सब
रूटीन, इसका नाम है एस यू, आर्ग्यूमेंट S1 S3 N। सब रूटीन लिख दिया, इम्प्लिसिट नन। अब इंटेंट इन और इंटेंट आउट का इस्तेमाल जरूरी है। इंटीजर इंटीजर के बाद कॉमा, इंटेंट इन, इनपुट, मतलब हम उसे बता रहे हैं कि भाई इनपुट तो है n, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम, कंप्यूटर कंपाइलर को समझा रहे हैं। ठीक है, इंटीजर आउटपुट इंटीजर ही है लेकिन उसे अलग देना पड़ेगा। इंटीजर इंटेंट आउट S1 और S3 है, तो ये भी इंटीजर लेकिन ये आउटपुट है तो ये अलग आएगी। और इसके अलावा कोई नंबर है, अगर डू लूप चलाना है तो डू आई चलेगा, तो वो अलग लिखोगे। अब इंटीजर, अब 4 बिंदी आई हो गया। अब इसके बाद आप कहते हो एक सम भी शायद चाहिएगा इसमें अपने को, SUMM देख लेते हैं चाहिएगा या नहीं। अब ये हो गया इतना, लिखो अब क्या करना होता था। पहले S1 को 0 कह दो शुरू में, S3 को भी 0 कह दो, सम की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डू लूप लगा दो, I इज इक्वल टू 1 to n। क्या करोगे, S1 में क्या जोड़ना है, S1 प्लस आई, और S3 में S3 प्लस आई की पावर 3। ठीक है, एंड डू, इसमें एंड डू के बाद एक रिटर्न लगता है। रिटर्न जरूरी है सब रूटीन का एंड करने से पहले लगाना, रिटर्न शब्द, ये नहीं लगाओगे तो काम नहीं खत्म होगा। एंड सब रूटीन, आंसर नहीं रिटर्न होएगा वरना। कॉल वर्ड भी लगेगा, मैंने वहां कॉल लगाया या नहीं मैं चेक करती हूँ। एंड सब रूटीन, देखो कॉल लगाया नहीं लगाया, कॉल लगेगा, कॉल नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, कॉल तो मेन प्रोग्राम में लगेगा। मेन प्रोग्राम में देखो लगाया, लगाया हुआ है कॉल SU दिस लगा हुआ है। और ये जो रिटर्न है ये जरूर लगाना है। तो ये आपके खास बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। रिटर्न, ठीक है, और एक कॉल, इसमें मतलब मेन ये दो फर्क है, एक तो, और एक इसका नाम नहीं डिक्लेयर होता, और एक खास बात ये है कि इसमें इंटेंट इन इंटेंट आउट, ये मोटे मोटे फर्क तो यही है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं और देखते हैं कहाँ गलती होती है या क्या है, रन होता है नहीं होता। तो इसको रन करते हैं फिर। देखो ये बना पड़ा होगा, ये बना पड़ा है मेरे पास, लेकिन अब मैं आपके साथ अलग से बनाऊंगी। फाइल, न्यू फाइल, इसका नाम सबसे पहले रख ही दें, प्रोग्राम S1 अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर SUB लिख दो बस। इम्प्लिसिट नन, उसके बाद होता था इम्प्लिसिट नन के बाद इंटीजर, इंटीजर में है S1 S3 N। फिर रियल, रियल में है एरर, उसके बाद रियल और इंटीजर हो गए। अब प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर एन, उसके बाद रीड स्टार कॉमा एन, रीड हो गया। अब रीड हो गया, प्रिंट हो गया। तो हमारा मेन मुद्दा क्या होता था रीड होने के बाद, कॉल, कॉल SU सब रूटीन का नाम रखा हुआ है मैंने यहाँ। आप चाहे सीरीज रख लो, SE रख लो, SCR रख लो, SCRIES पूरा रख लो, कुछ भी रख सकते हो। डबल M मैंने नहीं डाला, मैं बहुत जगह यूज कर चुकी हूँ उसे वेरिएबल, इसलिए। तो इसमें क्या क्या आना है, S1 S3 N,
कॉल हो गया। कॉल के बाद मैंने कहा कॉल हो गया तो अब प्रिंट करा देते हैं, बस कॉल के बाद आंसर ही प्रिंट कराने होते हैं। एरर निकाल दो पहले ही। एरर इज इक्वल टू S1 डबल स्टार 2 माइनस S3, ठीक है। और प्रिंट में क्या आएगा, प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स वैल्यू ऑफ सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू S1। अगला प्रिंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नंबर इज इक्वल टू S3। और एरर के लिए भी प्रिंट करा दो। प्रिंट एरर इज इक्वल टू ये जो था ना अपना, ये एरर इतना है, कोट्स लगा दो, इज कॉमा ई डबल आर। अब प्रिंट होने के बाद एंड प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम में क्या नाम है हमारा, S1 S3 सब, S1 अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर सब। अब फंक्शन सब रूटीन सब रूटीन के ब्रैकेट में, ब्रैकेट बाद में शुरू होगी, पहले इसका नाम SU S1 कॉमा S3 कॉमा N। अब सब रूटीन लिख लिया तो इन इंटीजर पहले इम्प्लिसिट नन, अब इंटीजर कॉमा इंटेंट इन चार बिंदी, इसके बाद आपका है इनपुट है इंटीजर कॉमा इंटेंट आउट, आउटपुट होने वाली है S1 कॉमा S3 और इंटीजर। अब ये सिंपल है, डू लूप के लिए काउंट है आई। अब आपके पास डू लगाने से पहले हमने कह दिया S1 0 S3 0 और S1 S3 0 करके डू लगा दिया। I इज इक्वल टू 1 to n। अब S1 इज इक्वल टू S1 प्लस I, S3 इज इक्वल टू S3 प्लस I डबल स्टार 3 और एंड टू रिटर्न और एंड सब रूटीन। हो सकता है मिस्टेक्स आए, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगी। अब इसका नाम था S1 अंडरस्कोर S3 अंडरस्कोर सब। अरे वाह, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग कंप्लीटेड। हमने तो अभी की ही थी कंपाइलिंग तो। नो एरर्स, गुड। अब स्टार्ट, यस। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी इंटेंट इन ना लगा के कैसे एरर आएगा, इंटेंट आउट ना लगाऊं तो कैसे एरर आएगा। एंटर एन आने दो यहाँ।
एंटर एन, मान लेते हैं 3 दे दिया तो हमारा जोड़ 6 और स्क्वायर 36 होता था। तो वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन नंबर 6, क्यूब्स की 36, एरर 0। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इसमें इंटेंट इन हटा दूँ तो देखना एकदम एरर आएगा। मैं इसकी कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और एक नई फाइल खोल के उसमें डालती हूँ, फाइल न्यू फाइल, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं इसमें से इंटेंट इन और इंटेंट आउट हटा देती हूँ। ओके, कंट्रोल एस, बस 5 ही रहने दो इसको ऐसे। इसका करो बिल्ड, कंपाइल ही नहीं होएगा, कंपाइल हो गया। स्टार्ट रन, रन में देखना तुम आउटपुट कैसे आएगी, उसको पता ही नहीं इनपुट क्या है। एंटर एन 3, आ गया है तो सब कुछ। कल तो हो ही नहीं रहा था, आज कैसे हो गया पता नहीं। कल तो मैंने इंटेंट हो आउट गया। ये तो मतलब अच्छा फीचर है, मुझे इंटेंट इन और इंटेंट आउट के बिना रन नहीं हुआ था कल। चलो गुड, इसका मतलब इतनी कंपल्शन नहीं है, इंटेंट इन और इंटेंट आउट के बिना भी वो आंसर निकाल रहा है ना। बाकी सारी बातें तो जो ठीक लग रही थी, कॉल रिटर्न, जी लेकिन ये मैम। इंटेंट इन इंटेंट आउट मुझे लगा ये जबरदस्ती छापते रहो, नहीं तो एक ही लाइन में इंटीजर दे दो। तो इसका मतलब तो हमें यहाँ इंटीजर एक ही लाइन में दे देना चाहिए, इतनी लाइनें बनाने की जरूरत ही नहीं है। एन कॉमा S1 कॉमा S3 कॉमा आई, ऐसे ही इतना मतलब बच्चों को 4 4 लाइनें लिखवाएं हम, देखते हैं। कंट्रोल एस, बस फ्री कर रहे हैं आपको, चिंता ना करो। बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट रन, यस। आएगा आंसर, जब पहले आ गया तो भी आएगा। एंटर एन 3, सही आ रहा है, तो एक ही लाइन में आ गया सब कुछ। ठीक है, तो इट्स गुड। जी मैम सही है। सब रूटीन बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि फंक्शन सब प्रोग्राम से छोटा बना है इसका प्रोग्राम। उसमें तो छोटे छोटे कितने फंक्शन, ये देखो ये पड़ा, कितना बनाना पड़ा था हमें। मैम S1 का अलग बनाया था, S3 का अलग बनाया था, और फिर उधर ऊपर भी सम 1 सम 3 उनमें डाली थी वैल्यूज। यहाँ ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ आप आराम से इत्मीनान से छोटा सा बस एक कॉल वर्ड याद रखना है आपने सब रूटीन के साथ, और एक रिटर्न याद रखना है, और सब रूटीन की टाइप भी नहीं बतानी कि वो इंटीजर है रियल है क्या है। सब रूटीन शहंशाह है, वो जो मर्जी हो, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया आज का। और